हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन है और इन दोनों चार्जेस के साइन हमें बताने हैं, नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव साइन होंगे। कैसे बताएंगे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो ट्राई कीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उनमें से एक प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज पर टर्मिनेट होंगी और किस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। ओरिजिनेट मतलब प्रोड्यूस होंगी और टर्मिनेट मतलब किस चार्ज पर एंड हो जाएगी। ओके, तो ओरिजिनेट हो रही थी पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही थी नेगेटिव पर। अब जरा डायग्राम पर आते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, यहां पर जाकर एंड हो रहा है। मीन्स ये कैसा चार्ज होगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। Q2 पर आते हैं, यहां पर आकर एंड हो जा रही है। एंड होने का मतलब टर्मिनेट हो रही है, मीन्स ये भी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 आर नेगेटिव। ओके, नोट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमें ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ओके, हमें क्या ड्रॉ करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए? फर्स्ट पार्ट में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए और सेकंड पार्ट में आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। ओके, ये क्या गिवन है? इसका मतलब है कोई हमारे पास चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन्स पॉजिटिव है। ओके, और इसका क्या मतलब हो जाएगा? हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 से छोटी है, मीन्स नेगेटिव चार्ज है। ओके, एक बार ट्राई कीजिए। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? इजी है। पॉजिटिव चार्ज से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में हमें क्या लेना है? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, मीन्स एक सिंगल नेगेटिव चार्ज लेंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगी, एंड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पर। सिंपल था क्वेश्चन, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन करेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। ट्राई कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। ओके, इससे स्टार्ट करें। ऑप्शन डी में क्या गिवन है? हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये वाली डायरेक्शंस देखो,
करेक्ट है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, ओके। लेकिन यहाँ पर आइए जरा नीचे, यहाँ पर ये लाइंस टर्मिनेट हो रही है किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। ये तो करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, ओके। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस पर आते हैं, इसमें क्या है, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है और इससे भी ओरिजिनेट हो रही है, कोई भी एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर रही है, ओके। तो ये वाला करेक्ट होगा। रिमेनिंग टू को भी देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, करेक्ट है, ओरिजिनेट हो रही है। नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट हो रही है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। देखिए, इस तरह कोई क्लोज्ड लूप बने कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और एंड हो रही है नेगेटिव पर, इस तरह से कोई लूप बने वो करेक्ट होगा। लेकिन जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आकर एंड हो जाए, इस तरह के लूप अगर बन रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ओके। ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर गिवन है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओरिजिनेट हो रही है, करेक्ट है। तो क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों? देखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ ये वाला करेक्ट है और यही इसका आंसर है। अब इसको देखते हैं कि ये वाला इनकरेक्ट क्यों है। देखिए, कोई भी कंडक्टर है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, कंसीडर कीजिए ये वाला प्लेट, ये बोर्ड है और हम इसका बस ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ये इसकी सरफेस है, करेक्ट है। अब मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना चाहती हूँ, किस डायरेक्शन में आएगी या फिर कहां पर जाएगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेन पॉजिटिवली चार्ज है, इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहती हूँ, ओके। क्या होगी? ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओके। तो प्लेन में तो हमारे पास ये आ गई। एक बार अगर कोई सरफेस कर्विकल है, सपोज स्फीयर है हमारे पास, अब उसकी सरफेस तो प्लेन नहीं होती है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकालेंगे? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी। जरा इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, इस पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, पॉइंट और इसके चारों ओर एक छोटा सा एरिया, इतना छोटा कि वो आपको लीनियर दिखे, एक प्लेन की तरह। और अब इमेजिन कीजिए इस लाइन को, ये 90 डिग्री पर है। सेम इस पॉइंट के लिए कंसीडर कीजिए, ये भी 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो पॉइंट कहीं पर भी हो, एक प्लेन के ऊपर हो, एक कर्विकल सरफेस के ऊपर हो, उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी,
नेगेटिव है तो इनसाइड जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड। ओके, अब इसमें देखिए, सपोज ये वाला एक पॉइंट लेते हैं और ये इसके अराउंड एक छोटी सी सरफेस ले लेते हैं, छोटा सा प्लेन। ओके, तो यहां से कैसा होना चाहिए था, ऐसे 90 डिग्री पर। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्ट है, लेकिन गिवन कैसे है, ये वाली, ये इनकरेक्ट है। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होगी, टर्मिनेट कहाँ से होगी, ये तो पता ही होना चाहिए। साथ में ये हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके, जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं उस पॉइंट के। ओके, समझ आया ये वाला इनकरेक्ट क्यों है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं इसमें और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनमें से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ओके, कंपेयर करके बताना है, ट्राई कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी अगर हमें जाननी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो हम यहाँ पर एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस ए पॉइंट के अराउंड, इस बी पॉइंट के अराउंड, इस सी पॉइंट के अराउंड। अब देखिए एरिया लेना कितना बड़ा है, इतना बड़ा लेना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस है ज्यादा से ज्यादा उससे पास हो सके। देखिए हमने एक साइज लिया है, ठीक है, एरिया का। अब यहाँ पर तीनों पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है इन एरियाज को। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज को। इस बारे में देखिए, अब यहां से 1 2 3 पॉइंट ए के अराउंड जो एरिया हमने बनाया है उससे 3 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। पॉइंट ए के अराउंड भी उतना ही एरिया है, लेकिन कितनी पास हो रही है, सिर्फ एक। और पॉइंट 3 से भी 1 2 3 लाइंस पास हो रही है। मीन्स EA और EC की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं एरिया को। ओके, तो इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी। ओके, और B से इनकी कंपैरिजन में, A और C की कंपैरिजन में B से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है सेम एरिया से, है ना, एरिया सेम है ना तीनों के पास में। तो मतलब इसकी इंटेंसिटी इनकी कंपैरिजन में कम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स में भी किया था, ट्राई कीजिए एक बार। इसमें हमें 2 चार्जेस गिवन है और मिड पॉइंट पर, ये ए बी लाइन के मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। ओके, और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये वाली, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q2 चार्ज। सॉल्व करते हैं।
Q divided by R square, distance between the 2 points कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके, डायरेक्शन क्या होगी, Q1 चार्ज के कारण पॉइंट O इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और देखते हैं कि फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी। मीन्स ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ये वाली होगी जिसमें ये वाला पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, आई कैप। नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए के Q2 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला कैसे गिवन है, नेगेटिव, और इसको कैसे कंसीडर किया है, पॉइंट O को पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम आई कैप। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आई कैप, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पर। नाइन इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोनों इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं इसको, टू टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट था के, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फिक्स है, और इसकी जो यूनिट है ये है एसआई सिस्टम में, ये वैल्यू हमारे पास आती है एसआई सिस्टम से, और ये गिवन है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब सीजीएस सिस्टम, हमें कैलकुलेशन को एक सिस्टम में करना है, ये तो सबको एसआई में कन्वर्ट करो या फिर सबको सीजीएस में। ओके, एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, और सेंटीमीटर के लिए क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर और उसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर माइक्रो है, 1 माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6। ओके, तो माइक्रो को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -6 और ये आ जाएगा कूलम। ओके,
तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 54 इंटू 10⁵ आई कैप, और यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दो चार्ज है, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव 9Q, ओके। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है जो, इस पर एक पॉइंट है हमारे पास एक, इसकी पोजीशन हमें बतानी है। ये ऐसा पॉइंट है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो गिवन है क्वेश्चन में वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ये कहां पर होगा, ओके। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर है और कैलकुलेट करते हैं, ओके। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। B पॉइंट C, ओके। पॉइंट A पर B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पॉइंट A पर C के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं तो साइन मैटर नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, EAB इक्वल्स टू E फॉर्मूला यूज करते हैं, K प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x स्क्वायर, और इसके लिए K प्लस 9Q और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली 10 माइनस x होल स्क्वायर। कुछ टर्म्स कट जाएंगी, कुछ बच जाएंगी, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, क्या आएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। x की वैल्यू निकालनी है, टेन बाय 4 मीटर, डिस्टेंस है ना तो मीटर यूनिट यूज करेंगे। मीन्स पॉजिटिव Q से 10 बाय 4 मीटर पर एक ऐसा पॉइंट ए एग्जिस्ट करता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ओके। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, ओके। इसलिए क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिए, ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए वैसे तो अगर ऑप्शन नहीं गिवन है तो हम पूरा प्रोसेस करेंगे ही सॉल्व करने वाला, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम यूनिट्स को यूज करके भी एग्जैक्ट आंसर पता लगा सकते हैं, ओके। तो पहले वही यूज करते हैं, मेथड 1 कर लेते हैं, ओके। इसमें क्या करेंगे, यूनिट्स का यूज करेंगे। हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ओके। तो इनमें से जिसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी वही एग्जैक्ट आंसर आएगा, ओके।
तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। देखिए ए वाले पार्ट में 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर्स की तो उनको छोड़ देंगे। ई की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, क्यू की यूनिट कूलम, एल मीटर, एम मास गिवन है तो ये क्या हो जाएगा केजी, ये कैंसिल हो जाएगी। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, F बराबर एम में से मास केजी, ए को एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है केजी, तो कितना आ गया है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया मीटर पर सेकंड। यही तो हमें चाहिए था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ई की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ओके। एल लेंथ होगी मीटर, ये भी मीटर, और ये एम केजी, ये कट जाएगा। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है कूलम केजी, कितना है यहाँ से मीटर पर कूलम सेकंड स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आ सकता है क्या मीटर पर सेकंड, नहीं, ओके। इससे भी ट्राई कर लीजिए। ये भी नहीं पॉसिबल है। लास्ट आप लोगों को सब निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ओके। एक करेक्ट आ गया है तो एक ही करेक्ट होगा, ओके। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं गिवन है तो आपको प्रॉपर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या गिवन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है m, ओके, और चार्ज है q। इसको एक्सेलरेट किया जाता है फ्रॉम रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, u इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, ओके। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है L। तो इन्होंने क्या पूछी है फाइनल वेलोसिटी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे v से, ओके। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसमें थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a l। s यूज करते हैं हम, यहाँ पर s कितना गिवन है
एल, कवर्ड डिस्टेंस या ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ओके, यू कितना गिवन है, 0। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा, 2AL। अब ए की तो वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज नहीं किया है हमने अभी तक। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इक्वल्स टू F/Q। चार्ज गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, फोर्स QE। और हमें एक और क्या फॉर्मूला पता है फोर्स का, F इक्वल्स टू ma। दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब इक्वल रखेंगे एक दूसरे के, तो कितना आ जाएगा, QE इक्वल्स टू ma। यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, m क्या है यहाँ पर, ये चार्ज था ना, इस चार्ज का मास है। चार्ज क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गिवन है। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहां रखें, कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू 2AL 2QEL डिवाइडेड बाय MP, ऑप्शन ए। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ओके, और हमें बताना है कि इनमें से किसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। देखिए, हमने जब फोर्स के न्यूमेरिकल्स किए थे तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, जिसमें हमारे पास एक शेप थी। ओके, और उसके एक पॉइंट पर हमने नेट फोर्स निकाला था। ओके, आज भी एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ओके, लेकिन इनके लिए हमने एक लंबी सी कैलकुलेशन वाली प्रोसेस यूज की थी। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पहले ये देख सकते हैं कि किस में नेट फोर्स 0 हो रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखकर पता चल जाता है कि नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो वहां पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। करना क्या है, उनको डायग्राम्स शो करने। ओके, 1 बाय 1 जितने भी डायग्राम बनेंगे उनको शो करने हैं। ओके, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ऑप्शन ए लेते हैं। हेक्सागोनल शेप है हमारे पास। ओके, चार्जेस हैं, इसका सेंटर कहाँ होगा, शेप के सेंटर में। ओके, तो करेंगे क्या, इस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 बाय 1 करके निकालते हैं। ओके, इसके कारण देखते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है। ओके, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, कुछ नहीं गिवन है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दोनों के बीच रिपल्शन होगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, ये वाला देखें, इसका ऑपोजिट लेते हैं पहले। ओके, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, देखो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक इसको 5 न्यूटन फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और एक इस डायरेक्शन में इसको खींचना चाहता है, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्वल फोर्स लग रहा है।
ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यहां पर भी वही सिचुएशन बन सकती है, फोर्स कहां पर है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, KQ बाय इनके बीच की डिस्टेंस, ओके, जो इक्वल होगी, नेमिंग कर लेते हैं ABC, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो इनके कारण इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ओके। ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। इस बार इसको लेते हैं, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ओके। इसका अपोजिट चार्ज देखते हैं, ये वाला है, ये भी नेगेटिव है, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। अगेन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ओके, तो मैग्नीट्यूड फिर से इक्वल आ जाएगा। कौन से वाला, ये था EA इक्वल्स टू ED, EF किसके इक्वल आ जाएगा, EC, तो ये भी कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। इनके कारण नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनके कारण भी 0 है, ये दोनों बचते हैं, इनको भी देख लेते हैं। पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, ओके। अगेन इक्वल्स टू EB, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, ओके। यही प्रोसेस यूज करके हम बोर्ड एग्जाम में भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ओके। उसमें 1 बाय 1, सपोज ये वाला और ये वाला चार्ज लिया है तो एक डायग्राम से शो कर दो, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला और ये वाला लिया था तो उसको नेक्स्ट डायग्राम में शो कर दो, ओके। और लिखेंगे क्या, इसके लिए देख लेते हैं, बाकी सबके लिए भी सेम हो जाएगा। हियर EA इक्वल्स टू ED, मैग्नीट्यूड में दोनों फील्ड इक्वल है, सो फील्ड्स आर इक्वल and opposite, so net field at O will be 0, ओके। किस किस के कारण है ये, A और D के कारण। सेम रीजन आप इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं और इन दोनों के लिए भी, नोट कीजिए। बी पार्ट इसी में देख लेते हैं, यहां पर सेंटर होगा, ओके। ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में, ये इसके इक्वल डिस्टेंस है, चार्जेस भी इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण 0 हो जाएगी, ओके। एक बार इन दोनों को चेक करते हैं, 0 हो गई है तो इसको रिमूव कर देते हैं, ओके, कैंसिल कर दिया उन्होंने दोनों में। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था,
ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस बार ये जीरो नहीं होगी। इस केस में देखिए, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इस केस में पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगी, एक बार समझ लेते हैं इसको। यहां पर हमारे पास ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो गए थे, राइट। अभी इन दोनों के बीच में देखा तो ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे। ये वाले दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो फोर्स जीरो नहीं हुआ है, अभी दो डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको फर्दर हम कंपोनेंट में डिवाइड करके देख लेंगे। ओके, कैसे डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास EC प्लस EF। ओके, और कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा। इस वाले को, इन दोनों का जो सम है, ऐड करेंगे थीटा, ये हो जाएगा x कंपोनेंट और ये हो जाएगा y कंपोनेंट। चार्जेस सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में ये वाली क्वांटिटी सब इक्वल होंगी। ओके, और ये साइन थीटा भी सेम होगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचेगा कौन से वाला, ये और ये वाला। इनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिंपल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें देखते हैं एक बार, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों में देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है, डायरेक्शन भी सबकी इक्वल होगी और सब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ओके, यहाँ पर ये सेंटर है, इसको रिपील करेगा, ये यहाँ रिपील करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में रिपील करेगा। यहाँ पर ये वाली प्रोसेस हो जाएगी सेम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ओके। तो एक मेथड है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस वाले में थोड़े आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप सही से उसको नेमिंग करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा इस तरह से नहीं कट रहा है तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, फिर भी वो जीरो नहीं हो रहा है, मीन्स नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो वहां से आप अगर कैलकुलेशन करनी है तो फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अगर इतना ही पूछा है कि जीरो है या नहीं तो यहीं पर आपका आंसर आ जाता है, नोट कर लीजिए इसको। यही सेम प्रोसेस जो हमने फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें भी अप्लाई हो जाएगी। ओके, बस वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फोर्स होगा। ओके, नोट कीजिए। ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।